नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। झारखंड में बड़ा हादसा, 2 ट्रक के बीच में पिस गई कार, एक कर 4 गाड़ियों की टक्कर में 2 की मौत। झारखंड के हजारीबाग में एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक चौपारण की दनुआ घाटी में एक कर 4 गाड़ियों में भीषण भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक टेम्पो खाई में जा गिरी। टेम्पो में कुल 7 लोग सवार थे, इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एक अनियंत्रित ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मारी, जिससे वह खाई में जा गिरी। इसी दौरान ट्रक के पीछे चल रही एक स्विफ्ट कार भी हादसे की चपेट में आ गई। वह जाकर ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद स्विफ्ट कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, लेकिन तभी पीछे से आ रही एक दूसरी ट्रक ने कार को टक्कर मारी। इस तरह एक कर 4 गाड़ियां हादसे का शिकार हुई। जानकारी के मुताबिक इस सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है, वहीं 5 लोग घायल हो गए हैं। टेम्पो में सवार लोगों की मौत हुई है। कार में कितने लोग सवार थे, इस बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। घायलों को अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। झारखंड में वीवीआईपी के लिए 17 बुलेट प्रूफ इनोवा, एसपी रैंक के लिए 20 स्कॉर्पियो की खरीदारी। झारखंड सरकार ने वीवीआईपी सुरक्षा के लिए 17 बुलेट प्रूफ इनोवा गाड़ियों की खरीदारी की है, जिनमें से 5 गाड़ियां पहले ही रांची पहुंच चुकी है। जल्द ही इन गाड़ियों की डिलीवरी राज्य पुलिस को होगी। वर्तमान में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के काफिले में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है, लेकिन अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए रिजर्व में भी एक बुलेट प्रूफ गाड़ी रखी जाएगी। इसके अलावा राज्य में Z+ सुरक्षा श्रेणी में आच्छादित वीवीआईपी को भी बुलेट प्रूफ वाहन दिए जाएंगे। साथ ही राज्य के अलग अलग जिलों के एसपी रैंक के अधिकारियों के लिए भी 20 स्कॉर्पियो की खरीदारी की गई है। सरकार ने इसी उद्देश्य से कुल 17 वाहनों को अहमदाबाद में बुलेट प्रूफ बनाने का काम सौंपा है। राज्य भर के लिपिकों का हड़ताल जारी। नियुक्ति तिथि से 2400 ग्रेड पे और सम्मान नियमावली की कर रहे मांग। सरकार नहीं दे रही मांगों पर ध्यान। झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा के बैनर तले झारखंड के सभी जिला में सभी लिपिक हड़ताल पर है। 28वें दिन भी उनका हड़ताल जारी है। वे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। अभी राज्य सरकार के द्वारा उनके हड़ताल पर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। इससे आक्रोशित होकर झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा के द्वारा प्रमंडलीय स्तरीय महारैली का आयोजन किया गया। झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा की ओर से अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर संथाल परगना प्रमंडल के मुख्यालय दुमका में प्रमंडल के सभी 6 जिलों के लिपिकों के द्वारा महारैली निकाली गई, जहां उन्होंने लिपिकों को नियुक्ति तिथि से 2400 ग्रेड पे का भुगतान करने के साथ सेवा शर्त एवं प्रोन्नति नियमावली एक समान करने की मांग की। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अन्य सभी मुफस्सिल कार्यालय के लिपिक 12 अगस्त से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि एक तरफ सरकार खजाना खोल कर बैठी है, वहीं दूसरी तरफ सभी विभागों के रीढ़ कहे जाने वाले अल्प वेतन पाने वाले लिपिक हड़ताल पर बैठे हैं। स्टेनोग्राफर पद पर हो रही भर्ती, मिलेगी 81,000 सैलरी, ग्रेजुएट के लिए मौका। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर के 454 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आयोग की वेबसाइट jssc.nic.in पर शुरू हो गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर है, जबकि फॉर्म में करेक्शन के लिए 7 से 10 अक्टूबर तक 2 दिन का समय मिलेगा। झारखंड सचिवालय में निकली स्टेनोग्राफर पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या इसके समकक्ष कोर्स किया होना चाहिए। इस पद पर चयन होने के बाद पे मैट्रिक्स लेवल 4 से 25,500 से 81,000 रुपए के अनुसार सैलरी मिलेगी। जेएसएससी के स्टेनोग्राफर पदों पर आवेदन के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अभ्यर्थियों को 100 रुपए है, वहीं एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 50 रुपए है। इस भर्ती के लिए उम्र सीमा 21 से 35 साल है। महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 38 साल है। नियमों के अनुसार कुछ अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। डिटेल जानकारी नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। झारखंड में कमजोर पड़ा मानसून, उमस भरा रहेगा दिन। कुछ जिलों में बादल छाने के साथ हल्की बारिश की उम्मीद, अधिकतम तापमान में बदलाव नहीं। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया के बाद भी झारखंड में मानसून कमजोर पड़ा हुआ है। कोल्हान के इलाके में बारिश हुई है, पर राज्य के दूसरे हिस्से में बीते 2 दिनों से बादल छाए हुए हैं। मौसम उमस वाला है, बारिश नहीं हुई है। बादल छाने के साथ दिन की शुरुआत हो रही है, तो दिन चढ़ते धूप निकल जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज शाम तक राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम में थोड़ा बदलाव सोमवार को देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मेघ गर्जन और
और आकाशीय बिजली गिरने का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक झारखंड में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 1 से 2 दिन में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। राज्य में बीते 24 घंटे के मानसून की स्थिति की बात करें तो यह कमजोर रहा। सबसे अधिक वर्षा चतरा जिले के प्रतापपुर में हुई। यहाँ 35.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वातावरण में उमस की वजह से अधिकतम तापमान में भी वृद्धि हुई है। शनिवार को सबसे अधिक गर्म गोड्डा जिला रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सबसे कम तापमान 23.6 डिग्री रहा है। यह तापमान चाईबासा में दर्ज किया गया है। जेबीकेएसएस नेताओं की पिटाई, बालू ट्रैक्टरों से कर रहे थे वसूली। बरवाडा थाना क्षेत्र के तिलैया चौक के समीप शनिवार देर रात बालू लदे ट्रक व ट्रैक्टरों से जेबीकेएसएस नेता वसूली कर रहे थे। इससे परेशान होकर चालकों और ग्रामीणों ने जेबीकेएसएस के नेता रिजवान अंसारी व अन्य 3 की जमकर पिटाई कर दी। ट्रैक्टर चालकों से मिली जानकारी के अनुसार जेबीकेएसएस अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष रिजवान अंसारी स्कॉर्पियो से डोमनपुर मनियाडीह रोड स्थित तिलैया गांव पहुंचे थे। वहां वे बालू लदे ट्रैक्टर चालकों से 500 रुपए मांगने लगे। चालकों से उन्होंने कहा कि हम लोग रांची से आए हैं, जेबीकेएसएस के नेता हैं। इसका विरोध करने पर उन्होंने चालकों को पुलिस को फोन कर गाड़ी जब्त कराने की धमकी दी थी। ट्रैक्टर चालकों ने घटना की सूचना अपने मालिक और ग्रामीणों को दी। सूचना पाकर कई ट्रैक्टर मालिक और ग्रामीण वहां पहुंच गए। उन्होंने रिजवान अंसारी और उनके साथी नेताओं को बंधक बनाकर पीटा। इसके बाद ट्रैक्टर चालकों से वसूले गए रुपए की मांग करने लगे। ग्रामीणों ने उनकी स्कॉर्पियो भी क्षतिग्रस्त कर दी। बाद में कुछ लोगों ने बीच बचाव कर उन्हें मुक्त कराया। इसके बाद रिजवान अंसारी गाड़ी में सवार होकर चले गए। एचईसी बचाओ आक्रोश रैली कल निकाली जाएगी। एचईसी कर्मचारी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 9 सितंबर को बिरसा चौक चेक पोस्ट से प्रदेश भाजपा कार्यालय तक सुबह 10 बजे एचईसी बचाओ आक्रोश रैली निकालेंगे। इसमें एचईसी परिसर में रहने वाले कर्मी, ठेका श्रमिक, सामाजिक संगठन, दुकानदार, सेवानिवृत्त कर्मी आदि शामिल होंगे। एचईसी ऑफिसर्स एसोसिएशन ने कहा कि 2019 से स्थायी सीएमडी के साथ निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई है। कर्मियों का 26 माह से वेतन और पे स्लिप नहीं दिए जा रहे हैं। कई और मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि एचईसी ने देश के लिए कई काम किए हैं, फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जेएमएम कांग्रेस सरकार को आदिवासी बेटियों से इतनी दुश्मनी क्यों है? बाबूलाल मरांडी का बयान। झारखंड सरकार में आदिवासी बेटियों के साथ आखिर कब तक अन्याय होगा? अभी हाल ही में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर ये बात कही है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि झामुमो कांग्रेस सरकार को आदिवासियों बेटियों से इतनी दुश्मनी क्यों है? तथाकथित अबुआ सरकार ने एक आदिवासी शिक्षिका का वेतन हेमंत सरकार ने पिछले 4 महीनों से रोक रखा है। गिरिडीह जिले के महेश लुंडी में उत्क्रमित मध्य विद्यालय की शिक्षिका ज्योति मुर्मू के 4 महीनों का वेतन हेमंत सरकार ने किसी कारणवश रोक रखा है, जिससे परिवार का भरण पोषण दुभर हो गया है। पीड़ित शिक्षिका द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवेदन देने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आगे उन्होंने लिखा कि हेमंत जी, आदिवासी बेटियां आपके शासन में लव जिहाद, दुष्कर्म, हत्या और मतांतरण जैसे जघन्य अपराध में लगातार पीड़ित हो रही है। आपसे अपराध नियंत्रण नहीं हो रहा, इसलिए कम से कम अपने कुशासन से तो उन्हें तंग मत करिए। एक आदिवासी शिक्षिका का वेतन रोककर सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा कि यह स्थिति शर्मनाक है। मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल ज्योति मुर्मू के लंबित वेतन का भुगतान सुनिश्चित करें। रांची से गोड्डा अब नई वंदे भारत 9 घंटे 10 मिनट में पूरा होगा सफर। 15 सितंबर से रांची से गोड्डा के लिए 8 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के चलने की उम्मीद है। हालांकि दक्षिण पूर्व रेलवे प्रशासन ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन रेलवे सूत्र बताते हैं कि ट्रेन चलाने की प्रस्तावित तिथि निर्धारित हो चुकी है। इसके अनुसार रांची से यह ट्रेन सुबह 5 बजे रवाना होकर गोड्डा दोपहर 1:37 पर पहुंचेगी। 522 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे 10 मिनट में पूरी होगी और ट्रेन अभी 56 से 95 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ेगी। इसका 10 स्टेशनों पर ठहराव होगा। गोड्डा से यह ट्रेन दोपहर 3:10 पर रांची के लिए रवाना होगी। बीजेपी का बोर्ड लगाकर घूम रहे 2 युवकों की गुंडागर्दी, थाने में ही दारोगा को जमकर पीटा। लालपुर थाना के दारोगा अजय कुमार दास की पिटाई मामले में पुलिस ने भाजपा प्रदेश कार्य समिति का बोर्ड कार में लगाकर घूम रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों में रवि रंजन लकड़ा व विनोद लकड़ा शामिल है। दोनों पर दारोगा पर जानलेवा हमला करने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, गलत तरीके से भाजपा का बोर्ड लगाने और गाली गलौज व वर्दी उतरवाने की धमकी देने का आरोप है। दोनों आरोपी सदर थाना क्षेत्र के टुंकी टोला के रहने वाले हैं। आरोपियों के नशे में होने की भी बात सामने आई है, इसलिए पुलिस ने उनकी मेडिकल जाँच भी कराई है।
एसआई सुनील मुर्मू की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। दर्ज केस के अनुसार एसआई सुनील मुर्मू 6 सितंबर की रात 10 बजे गश्ती पर थे। वह न्यूक्लियस मॉल के पास देर रात 1:10 पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान सफेद रंग की कार रांची के लालपुर चौक की ओर तेजी से रफ्तार से आ रही थी, जिसे चेकिंग के लिए रोका गया। चालक से ड्राइविंग लाइसेंस और पार्टी का बोर्ड लगाने से संबंधित डीटीओ से निर्गत अनुमति प्राप्त पत्र मांगा गया। इस पर दोनों खुद को राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता बताते हुए गाली गलौज करते हुए 2 मिनट में वर्दी उतरवाने की धमकी देने लगे। दोनों को थाना लाया गया। थाने में दारोगा ने जब दोनों से नाम व पता बताने को कहा तो उन्होंने कहा कि SC/ST एक्ट में केस कर देंगे। हमारा भाई भी DSP है, हमारे पिताजी जेलर है। इसके बाद दोनों सरकारी दस्तावेज फाड़ने की कोशिश करने लगे। इस पर दारोगा अजय ने रोका तो दोनों ने उनकी पिटाई कर दी और दीवार से टकरा दिया, जिससे अजय घायल हो गए। जदयू कार्य समिति की बैठक कल। झारखंड प्रदेश जदयू कार्य समिति की 1 दिवसीय बैठक सोमवार सुबह 11 बजे से पुराना विधानसभा सभागार में होगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जदयू की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस कार्य समिति में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के अलावा प्रदेश जदयू के प्रभारी और बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, विजय कुमार सिंह, मनोज यादव उपस्थित होंगे। यह बैठक प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो की अध्यक्षता में आयोजित होगी। यह जानकारी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में प्रदेश जदयू के सभी प्रदेश पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य, जिला व नगर अध्यक्ष भी उपस्थित हो रहेंगे। वकीलों को मिलने वाली सौगात में त्रुटि, राज्य सरकार करे संशोधित। राज्य के अधिवक्ताओं को सरकार द्वारा दी गई सौगात पर झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा ने सवाल उठाए हैं। कहा कि वकीलों के लिए स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और प्रोत्साहन राशि देने की योजना बनाने से पहले बार काउंसिल से चर्चा करनी थी। वे शनिवार को बार काउंसिल कार्यालय में संजय कुमार विद्रोही की मौजूदगी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए आगे कहा कि सरकार की ओर से वकीलों को स्वास्थ्य बीमा से जोड़ने की योजना में त्रुटि है। इस योजना का लाभ उन्हीं वकीलों को मिलेगा जो ट्रस्टी कमेटी के सदस्य होंगे, जिनकी संख्या करीब 15,000 है, जबकि राज्य में अधिवक्ताओं की संख्या 33,000 है। ऐसे ही नए अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन राशि को 1,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है, लेकिन इसकी आधी राशि ट्रस्टी कमेटी को देनी होगी, तब आधी राशि सरकार देगी। अगर कमेटी के पास पैसे नहीं होंगे तो उक्त राशि नए अधिवक्ताओं को नहीं मिल पाएगी। सरकारी काम के लिए 12 घंटे होगा किराए वाहनों का उपयोग। राज्य के सरकारी कामों के लिए किराए वाहनों का उपयोग प्रतिदिन 12 घंटे तक किया जाएगा। वाहन का परिचालन हर दिन 80 किलोमीटर या महीने में 1500 किलोमीटर होना जरूरी है। अगर महीने में 1500 किलोमीटर वाहन का परिचालन नहीं हो पाया तो अगले महीने इसे एडजस्ट करना होगा। वित्त विभाग बाह्य स्रोत से किराए पर वाहन रखने के लिए टेंडर जारी किया है। इसके लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि 13 सितंबर को शाम 5 बजे तक रखी गई है। 20 सितंबर को अपराह्न 3:30 पर इसका टेंडर खोला जाएगा। सरकार संवेदनशील, सभी वर्गों का रखा जा रहा ख्याल। सीएम सहायक पुलिसकर्मियों से मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशील होकर सभी वर्गों का ख्याल रख रही है। सहायक पुलिसकर्मियों के सवाल पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में कान, आंख, दिल, संवेदनाएं सब कुछ है। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन का स्थान है, लेकिन बातचीत के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। हम सभी के लिए काम कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी या आम लोग, सभी वर्ग के लिए सरकार है। हेमंत सोरेन ने कहा कि चुनौतियों के साथ 4 सालों में राज्य सरकार कई ऐसे निर्णय के साथ आगे बढ़ी है जो देश में ना सुना गया न देखा गया है। उन्होंने कहा कि क्या कभी प्रोजेक्ट भवन में पहले सीएम या मंत्री के परिसर में इतना उत्साह या उल्लास देखा जाता था। हम दावा नहीं करते कि सारी चीजें हो गई है। हम आगे बढ़ने की सोच के साथ काम कर रहे हैं। हर राज्यवासी के लिए हम काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि मैया योजना से पदाधिकारी घर घर जाकर कागज बनवा रहे हैं। गिरिडीह में रंगदारी मांगने वाले 4 अपराधी गिरफ्तार। ठेकेदारों को डराकर करते थे वसूली। गिरिडीह पुलिस ने उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के जिलों में संचालित विकास योजनाओं में रंगदारी मांगने वाले 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार चारों आरोपियों के पास से कुल 4 मोबाइल जब्त किए हैं। इन आरोपियों के द्वारा ठेकेदारों को डरा धमकाकर रंगदारी की मांग की जाती थी। एसपी डॉक्टर बीमल कुमार ने गिरिडीह में शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले की जानकारी दी है। पकड़े गए अपराधियों में हजारीबाग जिले के टाटी झरिया निवासी डेगलाल बास्के, महावीर सोरेन, दिनेश मांझी और विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र का रामलाल मरांडी शामिल है। इस मामले में गिरिडीह एसपी ने बताया कि पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की है। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री का धनबाद दौरा। बिजली की समस्या पर बोले झारखंड में चिराग तले अंधेरा।
केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे आज धनबाद पहुंचे हैं। मंत्री बनने के बाद वह पहली बार यहां आए हैं। उन्होंने झारखंड में बिजली की समस्या पर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली की समस्या के लिए झारखंड सरकार ही जिम्मेदार है। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सरायकेला स्थित कोयला नगर बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन निर्माण पहुंचकर शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया और शहीदों को नमन किया। इससे पहले बीसीसीएल की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान मंत्री ने कोयला नगर स्थित इको पार्क में पौधारोपण किया। इस मौके पर विधायक राज सिन्हा, कोल इंडिया के चेयरमैन, बीसीसीएल के सीएमडी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। साहिबगंज में शादी समारोह से लौट रहे परिवार के साथ हथियार के बल पर छिनतई, कई लोगों को पीटा। साहिबगंज के राजमहल में शनिवार देर रात शादी समारोह से लौट रहे एक परिवार के साथ अपराधियों ने छीनताई की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित परिजनों ने बताया कि कुल 4 मोबाइल, 15,000 रुपए नगद, महिला के कान के जेवर लेकर वे फरार हो गए। कुल 3 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि आवेदन मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक राजमहल थाना क्षेत्र के कासिम बाजार निवासी मोहम्मद सईद, एजाज अहमद उर्फ लिटोन और रिंकू शेख अपने परिवार की महिलाओं के साथ टोटो में सवार होकर साहिबगंज से एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस अपने घर लौट रहे थे। इस बीच वे जैसे ही सकरी गली महाराजपुर के पास पहुंचे, 3 बाइक सवार लोगों ने लिफ्ट मांग ली। जब उनसे गाड़ी में महिला होने की बात कही गई तो वे मारपीट करने लगे। उनमें से एक ने अपने हथियार के बट से लोगों पर हमला कर दिया, जिससे कई लोगों को हल्की चोटें आई हैं। कैंसर पत्रकार रवि प्रकाश को अमेरिका में मिला पेशेंट एडवोकेसी एजुकेशनल अवार्ड। अमेरिका के तटीय शहर सैन डिएगो में 7 सितंबर से शुरू वर्ल्ड लंग कैंसर कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ पत्रकार रवि प्रकाश को पेशेंट एडवोकेसी एजुकेशनल अवार्ड दिया गया। इस साल यह पुरस्कार पाने वाले वह भारतीय इकलौते व्यक्ति है। लंग कैंसर पर काम करने वाली दुनिया की प्रतिष्ठित संस्थान इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लंग कैंसर हर साल यह पुरस्कार विश्व के उन चुनिंदा लोगों को देती है जो अपने अपने देश में मरीजों की आवाज बन चुके हैं। इस साल भारत से रवि के अलावा यह पुरस्कार दुनिया के 9 और लोगों को दिया गया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया और मेक्सिको के 2, अमेरिका, इटली, यूके, नाइजीरिया और थाईलैंड से एक पेशेंट एडवोकेट शामिल है। इन 10 लोगों में रवि इकलौते व्यक्ति है जो खुद मरीज होकर पेशेंट एडवोकेसी करते हैं। बाकी के विजेता या तो केयर गिवर्स है या फिर लंग कैंसर के लिए काम करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधि। झारखंड पुलिस की पहल, संथाल परगना के 15 स्थानों पर 10 सितंबर को जन शिकायत समाधान शिविर का आयोजन। झारखंड पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है। आगामी 10 सितंबर को संथाल परगना प्रमंडल के 15 स्थानों पर पुलिस द्वारा जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए पुलिस ने लोगों से अपील की है कि आप अपनी समस्या को लेकर यहां आए और उसका निदान पाए। यह जानकारी दुमका प्रक्षेत्र के डीआईजी संजीव कुमार ने दी। झारखंड सरकार जिस तरीके से लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर खुद जरूरतमंदों तक पहुंच रही है, उसी तर्ज पर अब झारखंड पुलिस ने भी कमान संभाल रखी है। पुलिस द्वारा हर महीने किसी एक दिन संबंधित इलाके में पहुंचकर लोगों से उनकी शिकायतें सुनने और उन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने की पहल शुरू की गई है। भाजपाई समेत कई ग्रामीणों ने थामा कांग्रेस का दामन। विधायक रामचंद्र सिंह के बरवाडीह प्रखंड के मंगरा आवास पर झारखंड सरकार के उत्कृष्ट विधायक रामचंद्र सिंह के सरल आचरण और उनके कार्यकाल में जनहित में किए गए कार्य को देखते हुए रितेश पटेल, विजय शर्मा, पपन खान, समीम अंसारी, जाफर अंसारी, सुरेश सिंह, राजेंद्र सिंह, पुरनचंद सिंह, कासिम अंसारी, मोहर सिंह के अगुवाई में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक रामचंद्र सिंह के समक्ष कांग्रेस का दामन थामा और लोगों ने विश्वास दिलाया कि आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और आपके हाथों को हम सब मिलकर मजबूत करेंगे। वहीं विधायक श्री सिंह ने आए हुए सभी लोगों को माल्यार्पण किया एवं विश्वास दिलाया कि हम आप सभी के साथ हमेशा हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे और अपने विधानसभा क्षेत्र को प्रगति की ओर मिलजुल कर ले जाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम अपने क्षेत्र के सभी गाँव को स्मार्ट बनाएं और हर तरह की जरूरत की सुविधाएं गाँव-गाँव और हर व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुँचाएं। सदर अस्पताल में झरिया की महिला ने एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म। कोट मोड़ स्थित सदर अस्पताल के गायनी विभाग में शनिवार को झरिया निवासी गुड़िया देवी ने 3 नवजात को जन्म दिया। प्रसव पीड़ा शुरू होने पर शुक्रवार को उसके पति पंकज साव ने उसे सदर अस्पताल के गायनी विभाग में भर्ती कराया था। शनिवार को प्रसव पीड़ा तेज होने पर चिकित्सकों ने ऑपरेशन किया। इससे उन्होंने एक के बाद एक 3 शिशुओं को जन्म दिया। इसमें से 2 बच्चा और 1 बच्ची है। जन्म के बाद शिशुओं को NICU में रखने की जरूरत को देख चिकित्सकों ने तीनों बच्चों को SNMMCH के पीडियाट्रिक विभाग के NICU भेज दिया है। पीडियाट्रिक विभाग के HOD डॉक्टर अविनाश कुमार के अनुसार तीनों नवजात स्वस्थ हैं।
रामगढ़ पुलिस की अपील, महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू, मेक माई सिटी सेफ पर दे असुरक्षित क्षेत्र की जानकारी, होगी कार्रवाई। महिलाओं की सुरक्षा के लिए झारखंड पुलिस ने मेक माई सिटी सेफ शुरू की है। इसको लेकर रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के साथ कुछ गलत हो रहा है या कोई इलाका उनके लिए असुरक्षित है तो झारखंड पुलिस की वेबसाइट पर लॉगिन कर कुछ जानकारी देनी है। पुलिस उस पर त्वरित कार्रवाई करेगी। जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। अजय कुमार ने बताया कि जानकारी देने के लिए झारखंड पुलिस की वेबसाइट jhpolice.government.in पर लॉगिन करना है। इसके बाद इनिशिएटिव में जाकर मेक माई सिटी सेफ पर क्लिक करते ही एक विंडो खुलेगा जिसमें कुछ जानकारियां देनी है। रामगढ़ एसपी ने बताया कि विंडो खुलने के बाद उसमें जानकारी देने वाले का नाम, उसके मोबाइल नंबर, जिला, जेंडर, ईमेल आईडी और पता डालना होगा। इस जानकारी को झारखंड पुलिस किसी के साथ साझा नहीं करेगी। ये जानकारी इसलिए मांगी गई है ताकि इस सुविधा का कोई दुरुपयोग न करे। इसके बाद उस जगह के बारे में जानकारी देनी है जो महिलाओं के लिए असुरक्षित है। आपको बताना होगा कि वहाँ क्या परेशानी आ रही है। इसके बाद जानकारी सबमिट कर देना है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।